सर अब ये बहुत पिछले दिनों में, जैसे हमने जिक्र भी किया इंट्रो में, बहुत खबर मुख्तलिफ जरिए से हम तक पहुंची जा रही थी कि बिजली की कीमतों में कमी आएगी। आज डॉन ने उसके ऊपर ये कहा है कि ये फैसला जो है इसको IMF ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए इसका अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जी देखिए, जो बिजली की कीमतों में कमी आनी थी उसका बेसिकली जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा के, उस पर टैक्स बढ़ा के, और जो इसमें रूम निकलता है, जो स्पेस बचती है, उससे आप बिजली की कीमत में जो टैक्सेस हैं उसको कम करके जो है एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो प्लान ये था और अभी भी उस पर काम चल रहा है। ऐसा रिजेक्शन कोई नहीं है। इन चीज़ों में टाइम लगता है, मगर ये किस वक्त होगा ये तो किसी को नहीं पता। मगर ये ज़रूर है कि ये जिस तरह का प्लान था एसेंशियली इसको कहते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल प्लान था, कि जो पेट्रोल को बेचने से जो टैक्स जमा होगा दैट वुड बी सफिशिएंट, जो कि बिजली की कीमतें जो हैं उसमें जो टैक्स है वो कम करने से एडजस्टमेंट होगी उससे। सो नेट जो है उसमें हुकूमत को जो है जो रेवेन्यू आ रहा था उसमें कोई कमी नहीं आती, मगर उसमें यह है कि बिजली की कीमतें इस तरह ज़रूर कम हो जाती। तो आप सर आप ये कह रहे हैं कि अभी भी इस पे काम हो रहा है और IMF के साथ इसके ऊपर भी मुज़ाकरात जारी हैं, if I've understood you correctly? जी बिल्कुल, दैट इज करेक्ट। बिल्कुल। खुर्रम साहब, आपने अमार साहब की बात सुनी सर के उस पे काम जारी है, मुज़ाकरात जारी हैं, बट सर आप भी इस पे ज़रा कमेंट करिएगा। जो ये रेवेन्यू न्यूट्रल है, माफ़ करिएगा मेरी इतनी बिल्कुल आप दोनों जितनी कोई समझ नहीं है मईशत की, बट कुछ अमार साहब ने जिस तरह के समझाया तो मुझे वो याद आ गया। एक हुकूमत का माजी में भी PDM की हुकूमत का प्लान था कि सस्ता पेट्रोल बेचेंगे जिन लोगों के पास छोटी गाड़ी होगी या मोटर बाइक होगी, और वो भी रेवेन्यू न्यूट्रल ही होना था, क्योंकि उन्होंने कहा था हम ज्यादा पैसे ले लेंगे बड़ी गाड़ी वाले से। एम आई रॉन्ग टू मेक दिस पैरेलल सर? नहीं, नॉट रॉन्ग आरिफा, लेकिन पैरेलल एज सच बनता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो वाला जो प्रपोजल था वो अनइम्प्लीमेंटेबल था, यानी कि उसको वो एक अनरियलिस्टिक किस्म का उसका वर्किंग प्लान बना था। और आपको याद होगा तब हमने भी प्रोग्राम किया था, और आके आपकी प्रोग्राम पे मैंने भी कहा था कि ये चीज चलेगी नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो पेट्रोल की जो बेचना होता है उसकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है बिजली से ना। आप इमेजिन खुद कर ले कि आप पेट्रोल पंप पे अगर आ रहे हैं तो वहां पे जो लड़के खड़े हैं वो खुद सॉर्ट कर रहे होंगे गाड़ी से कि आपको इतने का मिलेगा और उस गाड़ी को इतने का मिलेगा। 2-3 कीमतें आप कैसे ऑपरेट करेंगे एक पंप पे? वो तो बेसिक अकल बताती है कि ये चीज नहीं हो सकती। अलबत्ता ये वाला जो प्रपोजल है कि पेट्रोल के टैक्सेस जो हैं उनको बढ़ा दिया जाए और प्राइस को स्टेडी रखें, और जो से सेविंग होगी उस सेविंग से आप बिजली की कीमत को कम कर दें इंस्टेड, ये वर्केबल है। इसमें नहीं लगता कि कोई इम्प्लीमेंटेशन जो है, क्योंकि एक यूनिट जो बिजली का बिक रहा होता है वो तो गवर्नमेंट के अपने हाथ में होता है डायरेक्टली, इंक्लूडिंग के बिजली भी डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट यूजर्स को बिकती है। अगर आप लाइफ लाइन कंज्यूमर है तो आपको एक प्राइस मिल रही होगी, अगर आप 200 से 400 यूनिट्स ले रहे हैं मिसाल के तौर, तो आपको एक और रेट पे मिल रहा होगा। तो वहां पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, पॉसिबल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आरिफा कि इसकी वजह से कोई स्टिकिंग पॉइंट बनेगा IMF के साथ। मोर लाइकली यहाँ पे होएगा ये कि गवर्नमेंट फिलहाल जैसे बैक ऑफ कर गई है, उन्होंने अनाउंस तो नहीं किया 23 मार्च को कि हम बिजली की कीमतें कम करेंगे जैसे जो एक्सपेक्टेशन थी। तो होएगा ये कि वो गवर्नमेंट मान जाएगी, IMF अगर मना करे कि भाई इस प्रपोजल में मजीद थोड़ी और वर्किंग की भी जरूरत है, इससे पहले इसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकें, और इन द मीन टाइम गवर्नमेंट कहते हैं कि ठीक है, जो फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसको एज इज अभी चला लेते हैं, एंड एज वी मूव फॉरवर्ड तो फिर इस प्रपोजल को आगे जाके ले आएंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से पूरा रिव्यू जो है वो फंस जाए। बिल्कुल सही। अमार साहब, आप भी सर जो खुर्रम साहब ने बात की और आपने भी बात की कि सर अगर ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि उससे SLA रुक जाए, तो फिर आपके ख्याल में कौन से ऐसे इश्यूज हैं वेरी क्विकली सर जिनकी वजह से SLA में प्रॉब्लम आ रही है या ताखीर हो रही है? अगर प्रॉब्लम का लफ्ज हम कहें कि वो इस्तेमाल नहीं करना भी चाहिए। पिछले 2-2.5 साल के मुकाबले में अगर हम देखें तो ये सबसे आसान रिव्यू होगा,
क्योंकि काफ़ी हद तक जो हालात बेहतर हो गए हैं और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जिसकी वजह से एसएलए में कोई बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो। जैसे खुर्रम ने बोला कुछ छोटी मोटी चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो फिर अगली दफ़ा कवर हो सकती हैं, एसएलए के बाद भी हो सकती हैं, मगर ऐसा कोई मेजर चीज़ मैं नहीं समझता कोई जो है पेंडिंग होगी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो उस पर।